स्वागत है गाइस आप सबका हमारे चैनल पे। मैं हूं कासिम सिंह और फाइनली आज हम लोग अगेंस्ट में है टोको सुसाइड के। भाई टीम देख रहे हो ना, पूरी पूरी R7 जैसी लग रही है मेरे को। कोई भी पोकेमॉन किसी से भी कम नहीं है। बस एक जो है वो 12 सिंह का वो ऑफ शूट रखा है जस्ट टू काउंटर डाका यूजर्स। तो आज का ये जो बैटल है ये एंड तक आपको पता नहीं चलेगा कौन जीत रहा है। नेक टू नेक कॉम्पिटिशन रहा, पर एंड में हमारे साथ या फिर उसके साथ किसी एक के साथ बहुत बुरा होगा। तो सबसे पहले हम लोग डियालगा लेके आते हैं ताकि डबल जी मूव वेस्ट किया जाए, और फायर डाकरा का डबल जी मूव वेस्ट होने के बाद ये सिंपल डाकरा ही है विदाउट अ नर्व, पर इसके पास बैड ड्रीम्स है। तो अगर कोई भी पोकेमॉन मेरा सोता है उसको घना डैमेज लेना पड़ेगा, तो हम लोग जल्दी से स्नोरलैक्स लेके आते हैं क्योंकि इसके पास कोई फायर टाइम मूव्स नहीं है। तो ये हमारे लिए अच्छी बात है। मैं यहाँ पर जी मूव लगा सकता हूँ, पर मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। ठीक है, जी मूव भी लगा देते हैं जिसको भी पड़ेगा, पर एटलीस्ट पढ़ तो जाए। होप किसी अच्छे और ताकतवर पोकेमॉन को पड़े। हाँ एटलीस्ट किसी भी पड़े। ग्राउंडन पे पड़ जाता था अच्छा, पर ठीक है कॉम्बैट पिकाचू पड़ा है, पर आधा डैमेज भी कॉम्बैट पिकाचू देना बहुत बड़ी बात है। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मड स्लैप लगाता हूँ। ठीक है, बाइट लगाने का कोई फ़ायदा नहीं होता। कॉम्बैट पिकाचू एक जी मूव में खेल खत्म कर सकता है स्नोरलैक्स का, और ये हो भी गया, पर एक्यूरेसी ख़राब हो चुकी है। ये मेरे लिए ज़्यादा बेहतर है। अभी मैं गेंगार लेके आ सकता हूँ, नॉकआउट बुलेविस लगा सकते हैं, पर हम लोग लेके आते हैं सलग्यालियो। क्यों? क्योंकि अगर बॉल टैकल पड़ा तो पक्का डेड ही होना है मेरे गेंगार को, तो उसको बचाते हैं और सलग्यालियो लेके आते हैं। और यहाँ पर बल्कअप करता हूँ मैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। और एक बार रेस्ट, जिसके बाद फिर से बल्कअप, क्योंकि कॉम्बैट पिकाचू आराम से मारने की काबिलियत रखता है। और ये एक और बॉल टैकल हो सारे के सारे मिस हो जाए, क्योंकि एक्यूरेसी तो हमने बहुत ख़राब रखी है इसकी। बहुत ख़राब नहीं, -1 भी बहुत ज़्यादा होता है गाइस। मतलब कभी कभार तो -1 ही काफ़ी होता है, कभी कभार तो -6 भी कुछ नहीं कर पाता, बचा नहीं पाता हमें। पर कभी कभार -1 भी खेल कर जाता है, जैसे अभी हो चुका है। अभी मैं बल्कअप पे बल्कअप किए जा रहा हूँ। अब मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जैसे मेरा अटैक +5 या फिर 6 होगा, उसके बाद अकेले ही इतना, जितना मेरे को भरोसा है, सलग्यालियो पूरी टीम को ख़त्म कर देगा। ये मेरा भरोसा है इसके ऊपर। पर गेम क्या कर जाए, कब क्या हो जाए, किसी को नहीं पता। एक मूव खेल खत्म कर सकता है, एक क्रिटिकल हिट खेल मतलब खेल जो टोटल जो गेम है ना वो खत्म हो सकता है एक क्रिटिकल हिट की वजह से। तो हमने यहाँ पर रेस्ट लगाया, हम इंतजार कर रहे हैं कि कौन सा पोकेमॉन आएगा। बस ग्राउडन का वेट नहीं करना चाहता मैं, पर बंदा साड़ा निकला और लेके आ गया अपने ग्राउडन को। अब ग्राउडन मेरे लिए, पूरे टीम के लिए सबसे बड़ा थ्रेट है भाई। मेरी टीम में ऐसा कोई पोकेमॉन नहीं है जो फायर टाइप पोकेमॉन को झेल पाए, और ये तो भाई फायर टाइप का बाप होता है। ग्राउडन लेजेंडरी फायर टाइप पोकेमॉन, मतलब जेड वाला, ठीक है, एक्स वाला, XY दोनों बहुत बेहतरीन होते हैं। मेरे को यहाँ पर रेस्ट लगाना चाहिए था, पर मेरे को पता है यहाँ पर कुछ नहीं कर सकता मैं। ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 टर्न उसका वेट करता मैं। जल्दी से मैं गेंगार लेके आता हूँ। एक्चुअली गेंगार ले आने का ये फ़ायदा है कि जी मूव लगा सकता हूँ और पॉइजन इफेक्ट गिरेगा, और उसके बाद मैं नॉकआउट भी लगा सकता हूँ। तो क्योंकि हम लोग गेंगार लेके आ चुके हैं, तो जितना ज़्यादा वक्त हो सके मैं इस ग्राउंड का वेस्ट करना चाहूँगा, क्योंकि गाइज ये मर गया तब मेरे पास चांसेस होंगे, हम गेम को आगे लेके जा सकते हैं। पर तब तक मेरे को कैसे भी इस पोकेमॉन को मारना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो, कितने भी पोकेमॉन मेरे जाए, पर ये मरना ज़रूरी है। मैं यहाँ पर रेस्ट लगाता हूँ, मैं यहाँ पर टाइम वेस्ट कर रहा था, पर अब नहीं, अब नॉक ऑफ लगाते और खेल को यहीं भी करते ख़त्म। पर मैं इस नॉक ऑफ को बचाना चाहता था, मतलब ये नॉक ऑफ या फिर जो गेंगार है मैं यूज़ करना चाहता था अगेंस्ट दैट गारचॉम्प, क्योंकि उसके पास किंग्स रॉक है, फ्लिंच होल्ड आइटम होगा, तो वो आगे चल के शायद प्रॉब्लम भी हो सकता है। टॉन्ट हमने लगाया क्योंकि गेंगार को जाने देते, काम हो गया है हमारा। ग्राउडन अधमरा हो चुका है, मैं मोबाइल लाके जीमू मार सकता हूँ, पर अभी भी मेरे को शक है शायद एक जीमू झेल लेगा। झेल तो पाएगा नहीं भाई, डेड होना पक्का ही है, इसीलिए उसने खुद बदल दिया और सामने आ चुका है गारचॉम्प। तो यहाँ पर मैं एक जीमू भी लगा सकता हूँ, तो ये डेड हो जाएगा। पर हम लोग स्वॉर्ड डांस करते हैं क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा है फायर डाकरा आएगा, और अगर वो आता है तो मैं यहाँ पर ब्रिक ब्रेक लगा सकता हूँ। होप डेड हो जाएगा उस वक्त, देखा जाएगा क्या होता है गाइस। ये आ चुका है फायर डाकरा, मैं सोचा ही था, और ये सामने भी है, तो मैं लगाता हूँ ब्रिक ब्रेक। डेड हो जाएगा अगर हमें जीमू ना पड़े। जीमू तो बचा नहीं है, तो ऐसे सवाल ही नहीं उठता जीमू का। ये पड़ा हम पे नॉक ऑफ, इसीलिए बच गया, नहीं तो पक्का डेड होना था। नॉक ऑफ से होल्ड आइटम ख़राब हो जाते हैं, बेरीज भी नहीं खा सकता हमारा पोकेमॉन, तो बेरीज भी वेस्ट और होल्ड आइटम भी वेस्ट, और सामने अभी भी खड़ा है फायर डाकरा है। मैं जल्दी से डियालगा लेके आता हूँ ताकि डार्क बॉय वेस्ट हो जाए। एक वेस्ट हो गया, ठीक है, मैं जी मूव लगाता हूँ। जी मूव इसीलिए क्योंकि जितना भी ज़्यादा डैमेज दे सकता हूँ मैं इसे दे देता हूँ, क्योंकि और कोई मेरी टीम में ऐसा नहीं है जो इसे डैमेज दे के मार पाए। तो स्टीलिंग्स ही है, और ज़्यादा कोई नहीं है अभी फ़िलहाल। तो एक टर्न और वेस्ट करते हैं, ठीक है, डार्क बॉय पड़ चुका है। अब मैं जल्दी से स्टीलिंग्स लेके आता हूँ और इसे जी मूव लगाते हैं। मेरे को लग रहा है ऐसा ना टॉन्ट वगैरह आएगा तो, या फिर इन्फेस्टेशन आएगा, और स्टीलिंग्स आके एक जी मूव लगा के डार्क राय को मार पाएगा। मेरे को शायद डियालगा का जी मूव बचाना चाहिए था, पर कोई नहीं, जितना भी ज़्यादा डैमेज दे सकता हूँ मैं दे दूंगा, क्योंकि मे भी आगे चल के हमें काम ना आए वो पोकेमॉन, तो अभी आ रहे तो उसका काम ले लेते हैं।
तो गाइस फायर डार्क फाइनली डेड हो चुका है, तो मेरे पास चांसेस है कि ग्राउंडन भी ऑलमोस्ट हो चुका है, फायर डार्क भी जा चुका है और कोई पोकेमॉन ज़्यादा नहीं बचा। कॉम्बैट पिकाचू ऑलमोस्ट डेड है, तो हाँ अब चांसेस हैं हमारे पास। तो मैं जल्दी से मोबाइल लेके आता हूँ और मैं यहाँ पर एक जी मूव लगा के कर दूंगा खेल खत्म। पर अभी भी एक जी मूव है, तो मैं उसको यहाँ पर डियालगा पर वेस्ट करवा देता हूँ। मैं डियालगा जल्दी से भेजता हूँ, कोई भी पोकेमॉन बचे, बस मोबाइल बचना चाहिए, क्योंकि ये बच गया तो मैच हमारे हित में जारी होगा। कोई ऐसा टीम है उसको पोकेमॉन नहीं जो झेल पाए हमें मोबाइल को, क्योंकि जो है ये यही है। फायर डार्करा एक था, एक ग्राउडॉन था और कॉम्बैट पिकाचू जो वो भी डेड है, सारे पोकेमॉन्स डेड है, सबके जी मूव्स खत्म है। अब मोबाइल कैड आएगा, अनलेस अनटिल कुछ हो जाए हमारे साथ। वो क्या होगा आपको आगे चल कर पता चलेगा। तो मैं अभी दिखाता हूँ। यहाँ पे हम लोग ड्रैगन ठीक है रेस्ट लगाते हैं। मेरे को लगा था लैंड ऑफ ऑरिजिन बहुत ज़्यादा डैमेज देगा, यही हुआ। जितने ज़्यादा टर्न वेस्ट कर सकता हूँ इस ग्राउडॉन का मैं कर दूंगा, क्योंकि ये डेड होने वाला है। मैं जैसे तैसे मेरे को पोकेमॉन बचाना है। ड्रैगन टेल पड़ा और ग्राउडॉन डेड है, पर यहाँ पर वो ऑप्शन नहीं आया कि चेंज पोकेमॉन का। यहाँ पर वो ऑप्शन नहीं आया, आप लोगों ने नोटिस नहीं किया होगा, बता देता हूँ। वो ऑप्शन ही नहीं आया चेंज पोकेमॉन का, नहीं तो मैं कब का मोबाइल लेके आता। इसीलिए हमें फिर से स्लीप टॉक लगाना पड़ा, वो ड्रैगन टेल आया। अब मैं यहाँ पर काम करता हूँ, जल्दी से मोबाइल लेके आता हूँ, उसके बाद ख़त्म। अगर कोई सोच रहा होगा कि अब कैसे हम जीतेंगे, तो गाइस या ध्यान से देखो, ग्राउडॉन नहीं रहा, 12 सिंगा ऑफसूट है, एक हिट उसका खेल खत्म। ये रिकॉर्ड एक लौता पोकेमॉन है जो हमारे लिए थ्रेट हो सकता है, पर ये भी एक बार स्वर्ड डांस होने के बाद इसका भी खेल खत्म। मेरे पास अभी भी मेरा जी मूव बचा है, मैं किसी भी पोकेमॉन के ऊपर मार के उसे खत्म कर सकता हूँ। हम पे पड़ा है वी क्रिएट, तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फायर टाइप मूव होता है, पर इतना भी स्ट्रॉन्ग नहीं होता है कि एक हिट में नॉकआउट कर दे, पर जैसे तैसे हमने झेल लिया है। अब हम लगा रहे हैं प्लेयर ऑफ और कॉम्बैट पिकाचू हुआ डेड। नेक्स्ट आएगा रेक्वाजा, इतना तो मैं श्योर हूँ कि बस वही आएगा और उसके अलावा कोई नहीं आ सकता। कॉम्बैट पिकाचू तो गया अभी और कोई नहीं बचा है। रेक्वाजा भी वन प्लेयर ऑफ डेड है, हम तेज़ हैं, मेरे को याद है सही से। ये हमने लगाया प्लेयर ऑफ, रेक्वाजा भी डेड, कारचॉम्प भी डेड और 12 सिंगा भी डेड। हमने हरा दिया टोको सुसाइड को। ये आपको लग रहा था, मेरे को भी लग रहा था। फिर आया ये पोकेमॉन, इसका नाम है गार्चॉम्प वाई और ये R7 है। इसके पास होल्ड आइटम है किंग्स रॉक, एबिलिटी है इसके पास किल लिंक और ये ठग लाइव कर जाएगा यहाँ पर। सच बता रहा हूँ ना, इसके शकल पे जाओ, ये सच में यहाँ पर खेल जाएगा भाई। लिटरली बैटल यहीं पे जहाँ मेरे हित में जारी हो चुका था, एक तरफ उसके तरफ था, फिर मेरी तरफ आया। अब ये यहाँ पर गेम करेगा। पहला लगाया आइस पियर्स, हम हुए फ्लिंच, ठीक है कोई ना, दूसरा हिट हम मार देंगे पक्का और डेड होगा। एक भी हिट हुआ ना गाइस, चाहे ब्रिक ब्रेक का हो, आयरन हेड का हो, प्लेयर अप का हो, डेड हो है। ठीक है, मैं तो यहाँ पर प्लेयर अप लगा रहा था, पर एक और फ्लिंच, ठीक है कोई नहीं, नेक्स्ट वाला हिट होगा। तो ये एक और बार हम पे पड़ा, ठीक है यहाँ पे एक और बार फ्लिंच, कोई ना नेक्स्ट वाला होगा। तो हम लोग फिर से लगाते हैं प्लेयर ऑफ और ये पक्का इस बार डेड होगा। फिर से फ्लिंच, कोई ना नेक्स्ट वाला होगा। तो ये ऐसे ही नेक्स्ट वाला होगा। नेक्स्ट वाला होते होते आप देखो कहाँ तक जाएगा बैटल। ये एक दो और हिट और हमारा खेल ख़त्म, सिर्फ 2 हिट्स और इतने में खेल खत्म। R7 है, किंग्स रॉक है, मैक्स कर दिया गया होल्ड आइटम और स्किल लिंक है, एक भी मूव आपका मिस नहीं होगा। तो ये देखो ख़त्म। नेक्स्ट वाला हिट होगा, नेक्स्ट वाला हिट होगा भाई, नेक्स्ट ऑप्शन ही नहीं आया हमें। खा गया भाई हमारे पूरे पोकेमॉन को, फ्लिंच खा गया। देख रहे हो ना भाई गार्चॉम्प जेड को, ठीक है वाई को, इतना ज़्यादा खा गया, लिटरली एक R7 को खा गया और वो भी फ्लिंच के सहारे। हमने ड्रैगन टेल लगाया, मेरे को लगा ही था जी मूव आएगा, पर अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ अच्छा टर्न आउट नहीं हुआ। सच बताओ ना, मैं जीत रहा था भाई, सच बता रहा हूँ। अगर फ्लिंच ना होता तो वो मोबाइल गया था, जी मूव बचा था, 12 सिंगा बहुत स्लो है, ये भी ख़त्म हो जाता, पर नहीं हो पाया। पर हाँ मज़ा बहुत आया था। टोको सुसाइड ये वाला बैटल बहुत ज़्यादा अमेजिंग था, बहुत मज़ा आया मेरे को, दिल से बोल रहा हूँ बहुत मज़ा आया। ये है कैसे असली प्लेयर जैसे लड़ते हैं ना, वैसे वाला मज़ा आया यहाँ पर। तो अभी नेक्स्ट ओपोनेंट हमारे अगेंस्ट में ये फायर डाकरा यूज़र है, तो सबसे पहले जीमो भी वेस्ट कर देते हैं इस पर। फायर डाकरा पर रेस्ट वगैरह तो नहीं होता, तो इसे एलिमिनेट करने का यही सही होगा, नहीं तो भाई ये डार्क बॉर्ड मार के और पेरिस हमारे खा जाएगा। फॉर्चुनेटली ये एक्स वाला नहीं है, तो हमारे हित में है और कहीं ना कहीं हम इसे जल्दी मार भी सकते हैं। मेरे को यहाँ पर कुछ इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है, पर मेरे से तेज़ था, मेरे गेंगार से तेज़ था, तो हमने यहाँ पर नॉक ऑफ लगा देना है या फिर रेस्ट लगा रहा हूँ, ठीक है। मेरे को लगा जीमू बहुत ज़्यादा डैमेज देगा, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं, ये खिलौने जैसा डैमेज देगा गया शायद, क्योंकि ये अटैक टाइप यूज़र है इसीलिए। पर इसकी टीम में मेरे को एक ऑफ शूट स्नोरलेक्स देखने को मिल रहा है और मेरे को क्यों नहीं पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि शायद वो स्नोरलेक्स फिशर के लिए है, या फिर अगर ऑफ शूट अगर आपको डार्कराई के लिए रखना है तो आपके पास हॉन्डूम जैसा ऑप्शन है, तो उसको ना रख के स्नोरलेक्स, पता नहीं क्यों, मे बी स्टेल करना अच्छा नहीं लगता होगा इसीलिए, क्योंकि स्नोरलेक्स मारा जा सकता है इजीली, एक बार नॉक ऑफ पुल पड़ा उसका खेल खत्म है। पर अगर आपके पास रेस्ट स्लीप टॉक वाला है तो भाई वो ख़त्म नहीं है, वो खात्मा है वो सच में खात्मा कर देगा सबकी।
तो यहाँ पर जा चुका है हमारा फायर डाकरा है, ठीक है, हमारा नहीं उसका फायर डाकरा है। तब मैं जल्दी से स्टीलिंग्स लेके आता हूँ, सोच सलगैलियो लेके आता हूँ और मैं फ्लेम चार्ज लगाऊंगा ताकि स्पीड रिकवर हो जाए। पर सामने क्या है, कॉम्बैट पिकाचू, मैं गेंगार लेके आता हूँ। अब यहाँ बंदे के जज्बात के साथ हम खेलेंगे क्यों, हम लोग कॉम्बैट पिकाचू को सामने खड़ा कर देंगे अपना गेंगार को, कॉम्बैट पिकाचू के सामने अपने गेंगार को खड़ा कर देंगे और हम यहाँ से हिलेंगे नहीं। अब मैं सोच रहा हूँ पोकेमॉन चेंज कर दूँ, पर नहीं, जो होगा देखा जाएगा। अगर इसको मरना लिखा हुआ तो मरेगा और हम लोग दूसरा कोई पोकेमॉन लेके आएंगे स्टीलिंग से हमारे पास। तो ये जीमू वेस्ट हो गया, बंदा गांजा फूक के आया था सच में। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, स्टीलिंग से लेके आता हूँ। मेरे को पता है बॉल टैकल आएगा, फ्रस्ट्रेटेड होगा, उसका जीमू वेस्ट हुआ है और इसीलिए वो डैम पे आया था। पर मैं जले पे नमक छिड़कता हूँ, ड्रैगन टेल से बाजू हटाता हूँ क्योंकि जो अटैक बूस्ट मिला है वो बेकार हो गया। स्टीलिंग्स ने यहाँ पर आपका पोकेमॉन के पूरी तरह से खात्मा कर दिया, मतलब इज्जत लूट लिया भाई आपके कॉम्बैट पिकाचू की, और ये बेचारा बाजू हट गया। तो गाइस एक तरीके से मान लो कि कॉम्बैट पिकाचू भी डेड है। सामने है हमारा गेंगार और मैं इसे आराम से फिशर से मार देता हूँ क्योंकि ड्रैगन टेल लगाऊंगा तो वक्त लगेगा, जीमू लगाऊँ तो वक्त लगेगा, और मार देते हैं फिशर। उसमें क्या है, ये हिट भी हो गया, पहला वाला हिट हो गया। हाँ फॉर्चुनेटली बहुत कम ऐसे होता है कि हिट हो जाए हमारे। ये तो होप गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी क्योंकि ओपोनेंट यहाँ से जा चुका है। टोको सुसाइड के साथ सच में बैटल बहुत ज़्यादा अमेजिंग था। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।